13 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मटेरियल इज नॉट कॉमनली यूज्ड एज इंसुलेशन मटेरियल? नीचे में से कौन सा मटेरियल ऐसा है जो कि इंसुलेशन के काम में नहीं लिया जाता है? आंसर इज ए, प्लास्टिक। प्लास्टिक को इंसुलेशन के काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गर्म चीज़ के ऊपर अगर हम प्लास्टिक लपेटेंगे, किसी गर्म पाइपलाइन के ऊपर में अगर हम प्लास्टिक लपेट देंगे तो प्लास्टिक पिघल सकती है, जल सकती है। इंसुलेशन का काम होता है यदि कोई गर्म पाइपलाइन है या कोई गर्म वस्तु है, उसकी गर्मी को उसी के अंदर मेंटेन करना, बाहर न आने देना। अगर कोई स्टीम का पाइपलाइन है जिसमें स्टीम जा रही है, जिससे पाइपलाइन में स्टीम जा रही है, अगर हम उसको टच कर लेंगे, छू लेंगे तो हमारे हाथ जल सकते हैं। लेकिन उसी पाइपलाइन को इंसुलेटिंग मटेरियल से लपेट देंगे तो उसकी गर्मी पाइप के अंदर ही रहेगी, हम नहीं जलेंगे और साथ ही साथ स्टीम जो है ठंडी भी नहीं होगी। उसी प्रकार से इंसुलेटिंग मटेरियल से ठंडी पाइपलाइन को भी, जो फ्रिज वगैरह के इस्तेमाल में आती है, फ्रिज एसी के इस्तेमाल में आती है, उसको भी लपेटा जाता है ताकि उसकी ठंडक अंदर ही बरकरार रहे, बाहर वेस्ट ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पाइप्स और इक्विपमेंट? पाइप या किसी इक्विपमेंट, किसी मशीनरी का हीट ट्रांसफ़र रोकने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? राइट आंसर इज ए, इंसुलेटिंग मटेरियल। जैसा कि अभी बताया गया है, कोई गर्म मशीन है या कोई गर्म पाइपलाइन है, उसकी गर्मी बाहर ना आए, वेस्ट ना हो, तो उसको या फिर किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उससे बचने के लिए हम लोग उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर आइटम यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम पाइप्स और इक्विपमेंट? पाइप या इक्विपमेंट का गर्मी का जो लॉस होता है, जो गर्मी वेस्ट हो जाती है रेडिएट करके बाहर निकल के, उसको रोकने के लिए किस चीज़ का हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं जहाज पर? राइट आंसर इज ए, लैगिंग। लैगिंग या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल से उस चीज़ को हम लपेट देते हैं ताकि अंदर की गर्मी अंदर ही रहे, बाहर ना आए भी तो इंसुलेटिंग मटेरियल के हिसाब से बहुत कम आ पाए, उसको हम रोक दें, उस गर्मी का लॉस को रोक दें। क्योंकि यदि पाइप में कोई गर्म चीज़ जा रही है तो हम चाहते हैं जहाँ वो जा रही है उसी तरह गर्म ही गर्म पहुँचे। हम गर्म चीज़ भेज रहे हैं, आगे जाके पाइपलाइन में जहाँ उसको चाहिए, उसका इस्तेमाल है, वहाँ अगर वो ठंडी हो जाए तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि हमने स्टीम भेजी पाइपलाइन में किसी मशीनरी को चलाने के लिए, तो हम चाहते हैं स्टीम के ही फॉर्म में, स्टीम के ही रूप में उतनी ही गर्म उस मशीन तक पहुँचे, ठंडी होकर पानी न बन जाए या फिर सैचुरेटेड स्टीम न बन जाए या फिर उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स ना आ जाए, नहीं तो फिर जिस मशीन को चलानी है वो मशीन को नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मटेरियल आर बैंड फॉर यूज एज इंसुलेशन मटेरियल्स? इंसुलेशन मटेरियल के तौर पे क्या चीज़ है जो कि बैन की जा चुकी है, बंद की जा चुकी है, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है? आंसर इज डी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस बहुत ही अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल होता था, लेकिन जब पता चला कि उसका जो फाइन डस्ट है, यानी कि एस्बेस्टस के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट के फॉर्म में अगर हमारे फेफड़े के अंदर चले जाएंगे सांस के माध्यम से, तो वो लंग कैंसर यानी कि फेफड़े का कैंसर भी पैदा कर सकता है। और पास्ट में पहले कई लोग इसके शिकार भी हुए हैं, इसीलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वुलन गारमेंट, blankets and quilts are termed as insulating material. ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े, कंबल और रजाइयाँ इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह हम लोग उसे कह सकते हैं, उनको इंसुलेटिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। सही या गलत? राइट आंसर इज ए, ट्रू, ये सही है। इंसुलेटिंग मटेरियल है ये सब तभी हम जब गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन गारमेंट्स पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो हमारे शरीर की जो गर्मी है, हीट है, शरीर के अंदर ही बनी रहती है, निकल के हवा में नहीं चली जाती है। जैसे ही हम ऊनी कपड़े हटाते हैं, हमारा शरीर अब वातावरण से टच में आता है और वो इंसुलेशन जो हम लोग को बचा रहा था
हमारी शरीर की गर्मी को शरीर के अंदर ही रखे था, वो हट जाता है। हमारा शरीर बहुत तेजी से गर्मी को लूज करने लगता है, छोड़ने लगता है और हमको ठंड लगने लगती है। Question number 6. While working with insulating materials such as glass wool, you must not protect your body using gloves and goggles. जब आप इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे ग्लास वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, तो आपको अपना शरीर को ग्लव्स से, गॉगल्स से, चश्मे से, दस्तानों से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सही है या गलत है? आंसर इज बी, फॉल्स। ये एकदम गलत बात है। जब भी आप किसी इंसुलेटिंग मटेरियल पर काम कर रहे हैं, उसको काट छांट कर रहे हैं, उसको लगाने का कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे। आप गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे, चश्मे का इस्तेमाल करेंगे, ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, नंगे हाथों से इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं छुएंगे। हद तक अगर आपको संभव है तो आप अपने नाक को भी मास्क से ढक के रखेंगे, क्योंकि ग्लास वूल का जो पाउडर होता है एक्चुअली बना तो है कांच का ही, महीन कांच है। वो अगर नाक में जाएगा, आपके फेफड़े में जाएगा, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपको अनकंफर्ट महसूस हो सकता है। स्किन में लगेगा तो हो सकता है थोड़ी इचिंग यानी खुजली टाइप की हो। इसीलिए किसी भी प्रकार के इंसुलेटिंग मटेरियल पर आप जब काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को अति सुरक्षित रखेंगे। Question number 7. Lagging is the insulating material wrapped around pipes, boilers or tanks to allow loss of heat. Lagging उस इंसुलेटिंग मटेरियल को बोलते हैं जो कि पाइप, बॉयलर या टैंक के इर्द गिर्द लपेटा जाता है ताकि हीट लॉस आराम से हो सके, यानी कि हीट एस्केप आराम से हो सके। सही या गलत? ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। राइट आंसर इज बी। लैगिंग का पर्पस होता है हीट लॉस को रोकना, न कि हीट लॉस को अलाउ करना। लैगिंग लगाकर हम हीट लॉस रोकते हैं। पाइप के अंदर यदि गर्म चीज़ जा रही है, जैसे स्टीम है या गर्म पानी है या गर्म तेल है, तो उसी गर्म अवस्था में हमें पाइप के दूसरे हिस्से में उसको चाहिए। अगर इंसुलेशन या लैगिंग नहीं होगी उस पाइप के इर्द गिर्द, तो पहुँचते पहुँचते वो द्रव्य ठंडा हो जाएगा। या अगर हम ठंडी चीज़ भेज रहे हैं तो वह पहुँचते पहुँचते लैगिंग की अनुपस्थिति में वो गर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से बॉयलर के अंदर की हीट अगर लैगिंग नहीं होगी तो बाहर तक आएगी, उसके शेल में हाथ लगाते ही इंसान जल सकता है और जितनी हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए बॉयलर को उतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। टैंक के साथ भी यही है। टैंक में यदि टैंक के बाहर यदि लैगिंग नहीं लगी है तो टैंक के अंदर रखा हुआ जो भी कंटेंट है बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे फ्यूल ऑयल टैंक है, उसको हमें फ्यूल ऑयल को हमें गर्म चाहिए, काफ़ी देर तक गर्म चाहिए, तो लैगिंग की अनुपस्थिति में अंदर का तेल ठंडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8. इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रिवेंट फ्लो ऑफ व्हाट? अगर हम इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो किस चीज़ का फ्लो रोकता है? राइट आंसर इज सी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन हम लगाते हैं जहां हमको इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं चाहिए। अगर दो तारों के बीच में इंसुलेशन ना हो तो दोनों तार आपस में सट सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए अलग अलग पोलैरिटी की जो तार होते हैं उनको अलग अलग इंसुलेट किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9. While assembling pipes, take care in removing the lagging and putting it back after completing the work. True or false? जब हम कोई पाइपलाइन की असेंबली कर रहे हैं, नया पाइप लगा के डाल रहे हैं, तो हमको बहुत ही ध्यान से वहाँ पे लगी हुई, उस पाइप पे लगी हुई लैगिंग को हटाना चाहिए काम होने से पहले, और जब काम हो जाए तो उस लैगिंग को वापस ठीक ठाक लगा देना चाहिए। सही या गलत? इसका उत्तर है सही। ये सही स्टेटमेंट है। यदि कोई पाइप आप देख रहे हैं जिसको कि चेंज करना है और उसको बदलना है, नया लगाना है, तो उसमें लगी हुई लैगिंग को आप उतार लेंगे और जब नई पाइप लगाएंगे तो उस लैगिंग को उस नई पाइप पर वापस लगा देंगे।
यदि लैगिंग या इंसुलेशन खराब हो गया है, खराब हो भी जाते हैं, अगर कोई लीकेज वगैरह है तो उससे खराब हो सकता है, या निकालने में डैमेज हो गया है, तो आप नया लैगिंग लगा देंगे। उस नए पाइप को विदाउट इंसुलेशन या बिना लैगिंग लगाए नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड इज जनरली फायर रेजिस्टेंट। जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर फायर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि अगर आग लग जाए तो ये आग को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जलती नहीं है जल्दी। सही या गलत? ये सही है, राइट आंसर इज ए, ट्रू। कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल आसानी से जलता नहीं है। एकदम से न जले ऐसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये फायर रेजिस्टेंट होता है, आग को रोक के रखने की क्षमता इसके में होती है।